हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के बारे में पढ़ाएंगे। कैसे जाप को मापते हैं और कितने प्रकार की हमारी माप होती है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि जाप को कैसे मापते हैं और किन किन क्रियाओं के द्वारा नापते हैं और कौन कौन से टूल हमारे नापने के लिए जाप को प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं मापन क्या होता है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। मापन औजारों या उपकरणों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमारे दो प्रकार की मापें होती हैं, टूल्स होते हैं, जिनके द्वारा हम एक माप प्रत्यक्ष ले सकते हैं और एक माप अप्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में मापने की क्रिया को मापन कहते हैं। जो हमारी मापन प्रक्रिया होती है एक प्रत्यक्ष रूप से होती है और एक अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अप्रत्यक्ष रूप से मापने की क्रिया को मापन कहते हैं। फिर देखिए, कार्यशाला में काम करते समय जाप या कार्य का मापा जाना आवश्यक होता है, जिससे कि कारीगर अपनी दक्षता के अनुसार सही औजारों तथा उपकरणों का प्रयोग करके सही साइज और आकार का बना सके। अतः कारखाने का सही कार्य करते माप पर निर्भर करता है। यदि हमारा कोई टूल्स दिया हुआ है कि हमें 4 mm मोटा और 8 mm लंबा और 6 mm चौड़ा, तो इसमें हम माप के द्वारा मोटाई, लंबाई और चौड़ाई एक साइज का जब जाप को हम नापेंगे तभी जितने भी हम जाप बनाएंगे या कोई भी मशीन का पार्ट बनाएंगे वो एक तरीके लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का होना चाहिए। यदि कम ज़्यादा होगा तो हमारा जाप या हमारा जो पार्ट होगा जिस मशीन पे या कहीं भी उसको फिट करना होगा तो हम नहीं फिट कर पाएंगे, हमारा जाप नहीं फिट हो पाएगा। इसलिए मापने की बार जाप को मापने की आवश्यकता होती है। देखिए, हमारे 3 प्रकार की मापें होती हैं, उनके बारे में जाने कौन कौन सी हमारी मापें। देखिए, रेखीय प्रसार मापन, इस मापन के द्वारा सबसे पहले रेखीय मापन, फिर हमारा कोणीय मापन, फिर हमारा त्रिज्या मापन है। तो रेखीय मापन को देखिए किस प्रकार से नापते हैं। वो माप जो एक सीधी रेखा में किया जाता है उसे रेखीय मापन कहते हैं। इस प्रकार का मापन प्रायः स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर्स, हाइट गेज, डेप्थ गेज तथा माइक्रोमीटर से किया जाता है। जो इस तरीके से एक सरल माप में मापना होता है तो उसके लिए इसे रेखीय प्रसार माप कहते हैं, सीधी रेखा। इस रेखा को मापने के लिए हमें स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर हाइट गेज तथा माइक्रोमीटर से नापते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है कोणीय माप। कोणीय माप के लिए देखिए, दो सीधी रेखाओं के आपस में काटने से बनने वाले कोण को मापने की क्रिया को कोणीय माप कहते हैं। इस प्रकार का मापन प्रायः कोण चांदे, वर्नियर बेवल चांदे और साइन बार आदि से किया जाता है। अब ये हमें कोण निकालना है, 90 अंश का कोण चेक करना है, तो इसके लिए हम वर्नियर बेवल प्रोडक्टर के द्वारा या साइन बार के द्वारा या चांदे के द्वारा इसको हम चेक करेंगे, तब हम नाप पाएंगे। फिर इसके बाद हमारा आता है त्रिज्या मापन। त्रिज्या मापन के लिए देखिए क्या करते हैं। त्रिज्या मापन के लिए सबसे पहले किसी जाप की गोलाई में माप लेने की क्रिया को त्रिज्या मापन कहते हैं। हमें ये गोला बनाना है तो इसमें जितनी ये त्रिज्या दी होगी उस नाप लेंगे। नापने के बाद ये हमारा 4 mm दिया है तो इसको जब नाप के इतनी नाप जो हमारी 4 mm दी होगी त्रिज्या, तो हम इसको प्रकार के द्वारा यहाँ पर ले करके इसको यहाँ से गोला लगाएंगे। ये हमारा त्रिज्या मापन
कहलाता है। इस प्रकार के माप का प्रायः रेडियस गेज तथा रिंग गेज आदि से किया जाता है। जो त्रिज्या मापन होता है उसको रेडियस गेज के द्वारा या रिंग गेज के द्वारा मापा जाता है। फिर इसके बाद हमारा अगला चौथा आता है समतल सतह मापन। नंबर 4 पे अब देखिए समतल सतह मापन के लिए इस प्रकार के मापन में जाप की समतलता मापी अथवा जांची जाती है। इस प्रकार के मापन के लिए प्रायः स्ट्रेट एज, सरफेस गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर आदि का प्रयोग किया जाता है। जो समतलता चेक करने के लिए अब ये हमारा जाप बना हुआ है, इसकी हमें समतलता चेक करना है। समतलता चेक करने के लिए हमें स्ट्रेट एज, सरफेस गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा इसकी हम जाप की समतलता चेक करते हैं। फिर देखिए मापन की प्रणालियाँ कौन कौन सी होती हैं, मापने के लिए कौन कौन सी प्रणालियाँ होती हैं उसके बारे में। मापन की प्रणालियाँ, मापन की निम्नलिखित प्रणालियाँ होती हैं। मापन की पद्धति निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1 में आपके देखिए ब्रिटिश प्रणाली। देखिए हमारा ये ब्रिटिश प्रणाली के लिए FPS सिस्टम होता है। फिर हमारा है CGS प्रणाली, CGS। फिर इसके बाद हमारा है MKS पद्धति। देखिए नंबर 1 पे हमारा ब्रिटिश प्रणाली है, नंबर 3 पे CGS प्रणाली है। फिर इसके बाद हमारा है MKS पद्धति। अभी इसके बारे में बता रहा हूँ। ये हमारा होता है ब्रिटिश PS इस वाला जो F का लिखा हुआ है FPS, इसका अर्थ होता है फुट पाउंड सेकंड। इसका होता है देखिए हमारा FPS का होता है फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। फिर इसके बाद हमारा जो अभी बताए थे CGS, ये हमारा CGS वाला सेंटीग्राम सेकंड प्रणाली। फिर इसके बाद हमारा MKS पद्धति है मीटर किलोग्राम सेकंड। अब देखिए इसके बाद ये तो अभी आपको हम ब्रिटिश में बताए हैं। इसके बाद देखिए आगे, और अभी तो FPS फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, CGS का मतलब होता है सेंटीग्राम सेकंड प्रणाली, MKS का होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। इसके आगे आप देखिए इनके बाद इस प्रणाली में लंबाई की इकाई फुट होती है। जो हमारा फुट पाउंड लिखा हुआ है FPS वाला, तो इसमें क्या है आप देख लीजिए ध्यान करके। इस प्रणाली में लंबाई की इकाई फुट होती है, मात्रा की इकाई पाउंड तथा समय की इकाई सेकंड होती है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। नंबर 2 पे है आपका CG या सेकंड ग्राम वाले में। इसमें इस प्रणाली में लंबाई की इकाई सेंटीमीटर में होती है। जो आपकी लंबाई की इकाई सेंटीमीटर में होती है, मात्रा की इकाई ग्राम तथा समय की इकाई सेकंड होती है। फिर इसके बाद MKS पद्धति में आपका इस पद्धति में लंबाई की इकाई मीटर होती है तथा मात्रा की इकाई किलोग्राम तथा समय की इकाई सेकंड में होती है। इसे मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। फिर इसके आगे देखिए ब्रिटिश प्रणाली में इकाइयों के संबंध, इसके एक दूसरे पे किस प्रकार से संबंध होते हैं उनके बारे में।